ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य बेटे मैं कितना तो सुन रही ज्ञानञ्जनशलाकया हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ऐसे नहीं चैतन्य करते गंदी बात, चलो अब सोने का टाइम हो गया स्वयं चलो। रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रदाश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग भक्ति रस तत्व में दूसरा तत्व भागवत तत्व का वर्णन हम लोग सुन रहे थे। हमने बताया था कि जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेकर और भगवत भजन में जुड़ता है तो धीरे धीरे जो है प्रमाणिक गुरु के आदेश का पालन करता है तो गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे हृदय में भागवत धर्म का निरूपण करते हैं। जब तक हम लोग आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं जुड़े उससे पहले कर्मकांड या वैदिक नियमों का पालन करते थे, बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते थे और जो है कर्मकांड के नियमों का पालन करते थे, देवी देवताओं की उपासना कर्मकांड के नियम। लेकिन जैसे जैसे हमने भगवान की भक्ति को जाना समझा सीखा और प्रमाणिक गुरु का आश्रय लिया तो गुरुदेव का आश्रय लेने से क्या किया, उन्होंने हमारे हृदय में जो है भक्ति लता बीज का रोपण किया और जो है भागवत धर्म को स्थापित करा। भागवत धर्म मतलब कृष्ण का ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान। तो इस परम सत्य का ज्ञान किससे प्रकटित होता है, जब हम गुरुदेव के आदेश का पालन करते हैं। गुरुदेव का क्या आदेश है कि 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करना है, शास्त्रों को पढ़ना है और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना है। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवत गीता भागवतम को पढ़ते हैं और फिर 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करते हैं, भगवत प्रसाद खाते हैं, व्रतों का पालन करते हैं और आचार्य और गुरु की पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तब हमारा एक नया जीवन शुरू होता है, आध्यात्मिक जीवन। उससे पहले हम कर्मकांड के नियमों का पालन करते थे और जो है अलग अलग हम रिचुअल्स फॉलो करते थे, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया, बर्थडे सेलिब्रेशन, चाहे जो भी है उसमें कथा कीर्तन से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अब जो भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है और धीरे धीरे जो है उसको क्या करना है, कथा और कीर्तन से जोड़ देना और भगवत प्रसाद से। जो भी हम स्पिरिचुअल अपने वहां जो भी फंक्शन करते हैं उसको क्या करना है, कथा और कीर्तन से भगवान के जोड़ देना। तो वही एक्टिविटी क्या होगी, भागवत धर्म के अंतर्गत आ जाए। जब हम उसमें हरि नाम संकीर्तन करेंगे और भगवत प्रसाद का वितरण करेंगे तो जो भी हम रिचुअल्स फॉलो करते थे वैदिक नियम के अनुसार वो पूर्ण रूपेण गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाएगा। लेकिन उसमें फिल्मी दुनिया जैसे कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, जैसे डीजे चलाना, डांस करना और जो है फिल्मी सॉन्ग्स चलाना, ये सब चीजें भक्तों के लिए वर्जित है। हम कोई भी अपने घर में फंक्शन करते हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन करना हो या विवाह संस्कार करना हो या अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करनी हो या और भी बहुत सारे संस्कार होते हैं जो हम लोग अपने घर में करते हैं, अनुप्राशन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार, बहुत सारे संस्कार है, 16 संस्कार है पारिवारिक जीवन में करने के लिए। तो संस्कारों को करना अवश्य चाहिए, जिसमें से 10 संस्कार वैष्णव को भी करना चाहिए। उसमें जो जो भी हम संस्कार करें उसको क्या करें, भगवत प्रसाद वितरण और भगवत कथा से जोड़ दें उसको। तो वही चीजें भागवत धर्म के अंतर्गत आ जाएंगी और वो हमें भक्ति उन्मुखी स्वीकृति प्रदान करेगी। जैसे हम घर में कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें सबको हम भोजन कराते हैं, सभी लोग कराते हैं, लेकिन प्रसाद कोई नहीं खिलाता है। भोजन कराते हैं लेकिन वो प्रसाद नहीं होता है। तो क्यों ना हम उसको भोग लगाकर भगवान को वितरित करें तो प्रसाद बन जाएगा। ऐसा करने मात्र से व्यक्ति का जो है जन्म मृत्यु का चक्र बंद हो जाए। प्रसाद खाएगा तो उसका जो है फिर से जन्म नहीं होगा, फिर से मृत्यु नहीं होगी। प्रसाद छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत ही पावरफुल चीज है।
जीवन भर अगर जो कोई प्रसाद सेवन करता है तो जीवन के अंत में वो समस्त पापों से छूट जाएगा। अन्न में बहुत बड़ा दोष है। जैसा व्यक्ति खाएगा अन्न वैसा ही होगा उसका मन। तो अन्न अगर जो दूषित है, दूषित व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ है या दूषित धन से खरीदा हुआ अन्न है, तो वो हमारे अंदर जो है बीमारियां पैदा करेगा, रोग पैदा करेगा, मन और बुद्धि की एकाग्रता नहीं रहेगी, हमेशा जो है हम खींचे हुए रहेंगे, अनेक बीमारियों का जड़ बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो धन हमारा शुद्ध नहीं है जिस धन से हम आहार लेते हैं। इसीलिए बहुत ही ईमानदारी से धन कमाकर उस धन से हमें क्या करना है, भगवान के लिए भोजन बनाकर भोग लगाकर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। तब जाकर हमारा जीवन शुद्ध होगा और हमारा भगवत भजन में मन लगेगा, आध्यात्मिक कथाओं को सुनने में मन लगेगा, और धीरे धीरे हमारे जीवन में क्या डिस्टरबेंस मचा हुआ है वो सारे डिस्टरबेंस शांत हो जाएंगे। बस आप प्रसाद खाओ, चरणामृत का पान करो, भगवत नाम का जप करो, कथा सुनो, और भगवान को और गुरु को तीनों टाइम प्रणाम करो। पूरा जीवन बदल जाना है। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हमारा जीवन जब से शुरू किया 6 महीने के अंदर पूरा जीवन उसको व्यक्ति का बदल जाएगा। और जो दृढ़ता पूर्वक ये 5-6 नियम जो हमने बताया इसको करने लगे थे, सारी रोग, सारी व्याधियां, सारी बीमारियां भग जाएंगी धीरे धीरे। प्रणामो दुख शमनम। और जो कोई व्यक्ति प्रणाम करता है दोनों तीनों टाइम भगवान और गुरु को, तो उसके सारे दुख शमित हो जाते हैं, उसके जीवन में दुख बचेगा ही नहीं। ये है भगवान को प्रणाम। चरणामृत का पान करने से अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादत्व अपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत का पान करने से अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी उसकी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाश, सारी व्याधियां नष्ट हो जाएंगी, सारी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी बस चरणामृत का पान। 2 ड्रॉप चरणामृत भगवान का जो अभिषेक कराया जाता है उसका चरणामृत जो होता है, उसको पानी के बोतल में डालें, उसमें पानी मिला मिक्स करते रहें, उसको पीते रहें पूरे दिन भर। कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और कभी व्याधियां नहीं सताएंगी, बीमारियां नहीं। और महाप्रसाद का सेवन करने से क्या होता है, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय काय काल, शरीर की अविद्या नष्ट हो जाती है। मन और बुद्धि में जो अविद्या छाई हुई है और जो जड़ता शरीर में है, वो सारी जड़ता और अविद्या नष्ट हो जाती है। और जीवा का स्वाद धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। देखो कितना छोटा छोटा टेक्निक है, लेकिन हमारे जीवन को कितना वो एक अच्छे पाथ पर चलाने वाला है। चरणामृत है, भगवत प्रसाद है, भगवान को प्रणाम करना है, और हरि नाम की महिमा तो बताना ही नहीं, कि जो हम लोग भगवत नाम का जप करते हैं इससे क्या क्या प्राप्त होना है, इसके बारे में तो बताना ही नहीं है किसी को, कि क्या नहीं मिल सकता है इससे। व्यक्ति अपराध पूर्वक नाम लेता है, सारी भौतिक इच्छाएं उसकी पूर्ण हो जाएंगी। नामाभास की स्थिति में नाम का आभास होने लगे तो उसको वैकुंठ पार्षदों के दर्शन होने लगे, उनसे बातचीत होने लगी, जैसे अजामिल का हुआ। और भगवान का शुद्ध नाम लेने पर तो उसको वैकुंठपति और गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, प्रणाम, सेवा सब कुछ में। तो ये है भगवत नाम का जप करने का की महिमा। तो देखो सारी सुविधाएं भगवान ने हमें दे रखी है, बस हमें क्या करना है, इन सुविधाओं का लाभ उठाना। सुविधाओं का लाभ हमें तभी मिलेगा जब हम इसको अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक धारण करेंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि फल भोगने की अभिलाषा करने वाले कर्मी कहलाते हैं। यदि वह कर्मी कदाचित धन आदि की कामना के वशीभूत होकर वक्ता या श्रोता हो जाए तो वह शुद्ध श्रवण कीर्तन से वंचित रहेगा। अर्थात फल भोगी कर्मी के फल भोग में विघ्न उपस्थित होते ही उसका श्रवण कीर्तन बंद हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहती है कि बिना पशु ज्ञात अर्थात पशु घाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो भगवान के सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद और हरि कथा से विमुख हो जाए, उसके उससे प्रीति न करे। बता रहे हैं फल भोगने की अभिलाषा करने वाले कर्मी कहलाते हैं। जो कर्म करते हैं, कर्म का जो फल मिलता है उसको भोगना चाहते हैं स्वयं, वो कर्मी कहलाता है। कर्म जो करें उसका जो फल मिले
उसको स्वयं नहीं भोगना है, उसको भगवान के भोग में लगाना है, गुरु वैष्णव के भोग में लगाना है। उससे जो प्रसाद मिले उसको हमें स्वीकार करो। ये करना आसान नहीं है। भक्ति के जो नियम सिद्धांत है देखने में आसान है, लेकिन इसको करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। बता रहे हैं कि जो फल भोगने की इच्छा रखता है वो कर्मी कहलाता है। यदि वो कर्मी कदाचित धन आदि की कामना के वशीभूत होकर वक्ता या श्रोता हो जाए तो वह शुद्ध श्रवण कीर्तन से वंचित रहेगा। तो धन आदि की कामना के वशीभूत होकर वो वक्ता या श्रोता हो जाए, मतलब धन की कामना करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए कहीं वो अच्छा वक्ता बन जाता है या कहीं अच्छा श्रोता बन जाता है। यदि वो कर्मी, तो वह शुद्ध श्रवण कीर्तन से वंचित हो जाएगा, अर्थात फल भोगी कर्मी के फल भोग में विघ्न उपस्थित होने पर उसका श्रवण कीर्तन बंद हो जाएगा। जो भोगी व्यक्ति है वो समय और परिस्थिति के अनुसार भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। उसके जीवन में भक्ति का इंपॉर्टेंस नहीं है। वो जब जीवन में टाइम फेवरेबल रहेगा तब तो वो श्रवण कीर्तन करेगा, और जब टाइम फेवरेबल नहीं, मतलब फेवरेबल नहीं है तो उसको लगेगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर कर्मी बताया गया है कि वो व्यक्ति कर्मी है, वो भक्त नहीं है भगवान का। जब हमारे जीवन में विपरीत सिचुएशंस आए उस सिचुएशंस में हमें अपने श्रवण और कीर्तन को मेंटेन करना, क्योंकि फेवरेबल समय में तो हम सब कुछ, हमारा फेवरेबल है तो हम सब कुछ आसानी से कर लेंगे। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में जब हम इन चीजों को, श्रवण और कीर्तन को मेंटेन करेंगे तो हमारे भक्ति में निरंतर निश्चित रूप से हमारा ग्रोथ हो जाएगा। और माया का पहला टेक्निक ही होता है कि आपके भजन और कीर्तन को और श्रवण को जो है वो पहले बंद कराएगी, फिर आप पर अपना प्रभाव दिखाएगी। जब तक आप भजन करते रहोगे तब तक माया का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। जहां कृष्ण तहां माया ना अधिकार। जहां कृष्ण है वहां पर माया का अधिकार नहीं है। जहां कृष्ण नहीं है वहीं पर माया का अधिकार होता है। तो हमें क्या करना है, माया के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए कृष्ण का स्मरण करना है। जीवन में कितना भी विपरीत सिचुएशन हमारे आ जाए, लेकिन हमारा श्रवण और कीर्तन, कथा सुनना और भगवत नाम का जप करना बंद नहीं करना। ये बंद किए तो सारा माया का प्रभाव क्या है, आपके सारे मन बुद्धि पर ऐसे छा जाएगी कि आपको लगेगा कि हमारा जीवन जो है, अब हमारे जीवन में अब कोई बचा नहीं जो हमारे कष्टों को कम कर सके। क्योंकि आपका जिस पर विश्वास था, गुरु पर, साधु पर, शास्त्र पर, उसी विश्वास को पहले माया क्या करती है, खत्म करती है। माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता ही माया है, माया कोई स्त्री नहीं है। माया क्या है, हमारा इग्नोरेंस, अज्ञानता है, तमोगुण है। वो जब हम पर हावी हो जाएगा तो पहले हमारा साधना भक्ति का नियम ढीला पड़ जाएगा, अब फिर वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो हमें नियमों का दृढ़ता से पालन करना है पहले। किसी भी सिचुएशंस में हमें अपने भक्ति में दृढ़ बने रहना है। और जो हमारी भक्ति और जो अच्छे तरीके से चलेगी तो विपरीत सिचुएशंस भी हमारे कुछ ही दिनों में फेवरेबल हो जाएंगे, और हमें पता भी नहीं लगेगा कि हम किस तरह भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हैं। हमें लगेगा कि वो निगेटिव सिचुएशंस हमारे आए हैं, भक्ति के अनुकूल नहीं है। लेकिन उस निगेटिव सिचुएशंस में आप भगवान की भक्ति से को करके और अपने उस सारे निगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव बना सकते हो। भक्त के जीवन में कुछ निगेटिव होता ही नहीं। हर घटना भगवान के द्वारा सैंक्शन है, उसको कर्मों को समाप्त करने के लिए भगवान उसके साथ जो है बहुत ही तीव्रता से जो भगवान का भजन करेगा, भगवान उसके सारे कर्मों को न्यूट्रलाइज, खत्म, समाप्त कर देंगे। लेकिन इसके लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। जीवन में धन कमाना आसान है, परिवार का पालन पोषण करना आसान है, लेकिन भगवत भजन को पूरे जीवन भर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल कार्य है। मन बुद्धि को एकाग्र करके समझा कर भगवान के रास्ते पर लगाए रखे हैं कि सिचुएशंस हमारे पास जो भी आए, कभी यश मिलेगा, कभी अपयश मिलेगा, कभी लाभ और कभी हानि, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी सुख और कभी दुख। हर सिचुएशंस में अपने को क्या करना है, भक्ति में स्थिर रखना है। हमारा श्रवण और कीर्तन न छूटे, भक्तों का संग न छूटे, गुरु के प्रति निगेटिविटी ना आए। तब आप जाकर धीरे धीरे भक्ति में एडवांसमेंट, पहले यही सब टेक्निक है माया का। माया यही सब करके आपको पहले सुख या दुख का अनुभव कराकर, या जो है बीमारियों का अनुभव कराकर, या फिर जो है आप जो है जब से भक्ति करने लगे हो तब से गरीब होने लगे हो, ऐसी ऐसी अनुभूतियां आपको रियलाइज कराएगी कि आपको लगेगा कि भक्ति सही वास्तव में बड़ा खतरनाक चीज, और फिर आप भक्ति में ढीले पड़ जाओगे। इसीलिए क्या करना है हमें,
अपने से वरिष्ठ भक्तों का संग करना है, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करना है, ताकि इग्नोरेंस जो अज्ञानता है, जो माया का स्वरूप है, हमारे मन बुद्धि में छाए ना। और हर परिस्थिति में गुरुदेव का और भगवान का आश्रय लेना है। जितना ही हमारा आश्रय मजबूत होगा, उतना ही हम भक्ति में दृढ़ बने रहेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा, झोंकना जो होता ना, कि सब कुछ झोंक दिया हमने आग में, उसी तरह अपने जीवन को भगवत रूपी अग्नि में झोंक देना है। तब हमारे पाप कर्म नष्ट होंगे। जैसे व्यक्ति को लगे कि अब जो है, अब हमारे जीवन का अंत होने वाला है। परीक्षित महाराज को लगा कि अब 7 दिनों में हमारे जीवन का अंत हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु को स्वीकार करके श्रीमद् भागवतम को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो जीवन में हर एक परिस्थिति हमें याद दिला रही कि जीवन अब हमारा क्षणिक बचा हुआ है, कुछ दिनों का है। धीरे धीरे एज बढ़ती जा रही है, बाल सब कुछ सफेद होता जा रहा है, आंखें धंसती जा रही हैं, दांत गिरते जा रहे हैं, आंख कमजोर पड़ता जा रहा है, चेहरे पे झुर्रियां आती जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? कि बुढ़ापा नजदीक है। अब बुढ़ापा के बाद मृत्यु नजदीक है। तो हर व्यक्ति का ऐसा होना है, कोई ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जूझना पड़ेगा। और इसी पर विजय प्राप्त करके, भगवान की भक्ति को करके, जो जीवात्मा इस दलदल रूपी समुद्र को लांग गया, वही विजय प्राप्त कर पाएगा। तो इसीलिए हर सिचुएशंस में क्या करना है? भगवान की भक्ति को मेंटेन करने के लिए अपनी चेतना को भगवान में और गुरु के वाक्यों में स्थिर रखना, और पूर्ण विश्वास के साथ कि अवश्य रक्षे कृष्ण, कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। इस बात पर पूर्ण विश्वास करके हमें अपने भगवान की भक्ति से जुड़ना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन को समझ पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं जो है, फल भोगने की अभिलाषा से करने वाले कर्म कर्मी कहलाते हैं। यदि वो कर्मी कदाचित धन आदि की कामना के वशीभूत होकर वक्ता या श्रोता हो जाए, तो वो शुद्ध श्रवण कीर्तन से वंचित रहेगा। अर्थात फल भोगी कर्मी के फल भोग में विघ्न उपस्थित होने पर उसका श्रवण कीर्तन बंद हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि बिना पशुघ्नाथ अर्थात पशु घाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन होगा जो भगवान के सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद और हरि कथा से विमुख हो जाए, उसमें प्रीति न करे। तो ऐसा जो व्यक्ति है, बता रहे कि पशुघ्नाथ, पशु घाती मनुष्य, पशु घाती मनुष्य वो होता है जो अपने ही आत्मा का हनन करता है। जब हम भगवान की कथा और कीर्तन से न जुड़कर और सांसारिक वार्ताओं से जुड़ जाते हैं, तो क्या करते हैं? हम अपना ही आत्महत्या करते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि हम क्या करें? हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करें, भगवान की कृपा पर आश्रित रहें। लेकिन आश्रय हम अलग अलग चीजों का ले लेते हैं। धन का आश्रय ले लेते हैं, परिवार के जनों का आश्रय ले लेते हैं, बिजनेस व्यापार का आश्रय ले लेते हैं, और उस आश्रय में इतना खो जाते हैं कि हमें भगवान का स्मरण ही नहीं होता है। और हमें लगता है कि भक्ति तो हम कर ही रहे हैं। भक्ति इस तरह से नहीं होती है। जैसे व्यक्ति बीमार होता तो दिमाग में घंटी बजती कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, कैसे मैं स्वस्थ होऊंगा, क्या करूं, कैसे अपना रोग ठीक करूं। 24 घंटे उसी की चिंता में लगा रहता है। तो हम सभी बीमार हैं इस भौतिक संसार में। भव रोग लगा हुआ है। इस भव रोग की औषधि क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो भव रोग से छूटने के लिए हमें हरि नाम संकीर्तन से जुड़ना पड़ेगा। तब जाकर हम इस भव रोग से छूट पाएंगे। हर व्यक्ति भयभीत है भौतिक संसार में, रोगग्रस्त है, मन बुद्धि उसका संतुलित नहीं है। रोगग्रस्त होने का मतलब ये नहीं है कि बस और जो शुगर ब्लड प्रेशर और जो है हाई ब्लड प्रेशर और क्या क्या चीजें हैं वही है तभी व्यक्ति बीमार है। और जो उसका मन और बुद्धि संतुलित नहीं है तो व्यक्ति बीमार है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? इसको संतुलित करेंगे नाम संकीर्तन के द्वारा। जितना ही हम नाम संकीर्तन दृढ़ता पूर्वक करेंगे, उतना ही मन बुद्धि हमारा संतुलित होगा, और धीरे धीरे इग्नोरेंस से ऊपर उठ पाएंगे।
बोलते हैं शूद्राणाम शुभकारी च यो हरे नाम विक्रयी यो विद्या विक्रयी विप्रो विषहीना यथोरगः। विष्णु सेवा रहित शूद्रों का रसोईया, हरि नाम और विद्या का विक्रय करने वाला विप्र, नाम से परिचित होने पर भी विप्रत्व से भ्रष्ट है। जिस प्रकार विषहीन सर्प अपनी आकृति के द्वारा अनभिज्ञ लोगों का वृथा ही भय करता है, परंतु वस्तुतः उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार शास्त्र वाक्यों द्वारा मूर्ख शिष्यों को भयभीत करने पर भी व्यवसायी ब्राह्मण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। देखो क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बता रहे हैं विष्णु सेवा रहित शूद्रों का रसोईया, कि जो विष्णु सेवा से रहित है और शूद्रों का रसोईया है, जो शूद्रों के लिए भोजन बनाता है, और हरि नाम और विद्या का विक्रय करने वाला विप्र, जो हरि नाम और आध्यात्मिक ज्ञान का विक्रय करता है, मतलब उसको बेचकर पैसा लेता है, और नाम से परिचित होने पर भी विप्रत्व से भ्रष्ट है। मतलब नाम, उसको पता है कि हरि नाम का जप करने से व्यक्ति ब्राह्मण से भी उच्च कुल वैष्णव हो जाता है, लेकिन उस नाम से परिचित होने पर भी वो विप्रत्व से भ्रष्ट है, मतलब वो भगवान का भजन नहीं करता है। जिस प्रकार विषहीन सर्प अपनी आकृति को द्वारा द्वारा अनभिज्ञ लोगों को वृथा ही भयभीत करती है, परंतु वस्तुतः उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शास्त्र वाक्यों द्वारा मूर्ख शिष्यों को भयभीत करने पर व्यवसायी ब्राह्मण उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। कि शास्त्र के द्वारा तर्क वितर्क प्रस्तुत करके वो अपने शिष्यों को भयभीत करता है। बता रहे हैं ऐसा व्यवसायी ब्राह्मण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो शास्त्रों की बातें इसलिए दी हैं कि व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा डर उत्पन्न हो और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, भौतिक संसार के प्रति डर उत्पन्न हो और भगवत धाम और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। तो जब तक शास्त्रों में कुछ भय की बातें नहीं दी होंगी, तब तक हम भयभीत नहीं होंगे, पाप कर्मों से छूटेंगे कैसे। इसी तरह शास्त्रों में, इसलिए शास्त्रों में क्या है, कुछ ऐसे कर्म बताए गए हैं जिससे व्यक्ति को डर लगे, जिससे वो धीरे धीरे जो है सतमार्ग को अपनाए और असत मार्ग का परित्याग करे। इसीलिए शास्त्रों में कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जिससे व्यक्ति के अंदर डर उत्पन्न होता है, जैसे नरकों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, कि कौन से कर्म करके कौन सा नरक मिलेगा। और भी बहुत बहुत ऐसी शिक्षाएं हैं जिससे व्यक्ति के हृदय में जो है भय उत्पन्न होता है, और भय का होना आवश्यक है। अगर जो व्यक्ति, कौन सा भय, सात्विक भय, पाप कर्मों से भय, ये भय नुकसानदायक नहीं है, ये भौतिक भय नहीं है, ये आध्यात्मिक भय, कि पाप कर्मों से व्यक्ति जो है डरे, उसको पाप करने का इच्छा ही जागृत ना हो उसके हृदय में। बता रहे जिस प्रकार विषहीन सर्प अपनी आकृति के द्वारा अनभिज्ञ लोगों का वृथा ही भयभीत करता है, परंतु वस्तुतः उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं किया कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्र वाक्यों द्वारा मूर्ख शिष्यों को भयभीत करने में पर भी व्यवसायी ब्राह्मण उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। केवल जो कोई व्यवसायी ब्राह्मण है बस धन के लिए क्या करता है, वो कार्य करता है, शास्त्रों को पढ़ाता है या पढ़ता है या सुनता है या समझाता है, तो ऐसा मूर्ख ब्राह्मण शिष्यों को भयभीत करने पर भी व्यवसायी ब्राह्मण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। आगे बता रहा कि अवैष्णव मुखोदगृणम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापयम। दूध अत्यंत पवित्र वस्तु है, उस पर पीने से तुष्टि पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति होती है, किंतु ऐसी उत्कृष्ट दूध भी सर्प का उचिष्ट होने पर वह जिस प्रकार दूध की क्रिया न कर विष की क्रिया करती है, उसी प्रकार शुद्ध वैष्णव के मुख से निश्चित पवित्र हरि कथा मृत का पान करने से जीव की भक्ति वृत्ति का प्रकाश होता है, किंतु नामापराधी अवैष्णव व्यक्ति के मुख से निश्चित हरि कथा बाहर से तो हरि कथा के समान दिखती है, परंतु वह नामापराध मात्र होती है। इस प्रकार नामापराध सुनना कदाचित कर्तव्य नहीं है, उसको सुनकर मंगल होना तो दूर रहे, सर्प द्वारा झूठे किए गए दूध की भांति उसके द्वारा जीवन का अमंगल ही होता है। क्या बता रहे हैं कि दूध अत्यंत पवित्र वस्तु है, उसको पीने से तुष्टि पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति होती है। मतलब तुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन, पुष्टि मतलब पौष्टिकता, और क्षुधा निवृत्ति मतलब पेट भर जाता। किंतु ऐसा उचिष्ट दूध भी, और जो सर्प का उचिष्ट हो, जिस प्रकार दूध की क्रिया न कर विष की क्रिया ही रहती करती है,
उसी प्रकार शुद्ध शुद्ध वैष्णव के मुख से निश्रित पवित्र हरि कथा का पान करने से जीव की भक्ति वृत्ति का प्रकाश होता है। कि अगर जो कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त से भगवत कथा की का श्रवण करता है शुद्ध वैष्णव के मुख से, तो निश्चित रूप से वो हरि कथा अमृत का पान करने से जीव की भक्ति वृत्ति का प्रकाश होता है, उसके अंदर भक्ति का बढ़ने लगती है। बता रहे हैं लेकिन किंतु अगर जो नामापराधी अवैष्णव व्यक्ति के मुख से निश्रित हरि कथा बाहर से तो सुनकर कदाचित हरि कथा के समान दिखाई देता है, परंतु वह नामापराध मात्र है। इस प्रकार का नामापराध सुनना कदाचित कर्तव्य नहीं है, उसको सुनकर मंगल होना तो दूर है, सर्प द्वारा जूठे किए गए दूध की भांति उसके द्वारा जीवन का अमंगल ही होता है। कि अगर जो कोई व्यक्ति जो है अवैष्णव है, नाम अपराधी है, नाम के प्रति अपराध करता है, और उससे उसके मुख से व्यक्ति को जो कोई हरि कथा सुनता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, तो नामापराध करता है। इस प्रकार नामापराध सुनना कदाचित कर्तव्य नहीं है, उसको सुनकर मंगल होना तो दूर, सर्प द्वारा जूठे किए गए दूध की भांति उसके द्वारा जीवन का अमंगल ही होगा। आगे से बता रहे हैं 18 पुराणों की तालिका। वाय पाद्म वैष्णवम च सैव्यम लैंग्यम स गारुणम नारदीया भागवतम मा अग्नेय स्कंदम संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेय सवासमम वाराम मतस्य कौर्माच्यम ब्रह्मांड ख्यामिति त्रिखटम। पुराण 18 हैं यथा ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारदीय पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भक्ति भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, वामन पुराण, बराह पुराण, मत्स्य कुर्म और ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार ये 18 पुराणों की रचना की है व्यासदेव ने। बोलते हैं नारद वैष्णवम नारदीयम च तथा भागवतम शुभम गारुड़च्यम तथा पद्मम वाराहम सुदर्शनम सात्वकानि पुराणी पुराणानि वैज्ञानि मनीषिभिः ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम तथैव च भविष्यम वामनम बाह्यम राजसानि निबोधतम मतस्य कुर्मम तथा लैभ्यम सेवम शैवम अस्कांद तथैव च आग्नेयच पड़े तानि तामसानि निबोधतम। हे सुदर्शन, मनीषी गण 18 पुराणों से में विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, मंगलमय भागवत पुराण, गरुड़ पुराण पुराण, पद्म पुराण और बराह पुराण, इन 6 पुराणों को सात्विक पुराण कहते हैं। आगे जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड और वामन और ब्रह्म पुराण, ये 6 राजनीतिक एवं मत्स्य कुर्म लिंग शिव स्कंद और अग्नि पुराण, ये 6 तामसिक पुराण कहलाते हैं। सात्विक पुराण शास्त्रों में हरि की महिमा में अधिक वर्णित होता है, राजसी पुराण में ब्रह्मा की महिमा अधिक से अधिक और तामसिक पुराणों में ब्रह्मा की भांति शिव और दुर्गा की महिमा का अधिक अधिक गान किया जाता है। संकीर्ण अर्थात सतो रजो मिश्रित और दुर्गा की महिमा का अधिक गान किया गया है। संकीर्ण अर्थात सत्व रजस तमो मिश्रम विविधम शास्त्रों में सरस्वती अर्थात नाना प्रकार की देवी देवताओं की महिमा और पितृलोक का महात्म कीर्तन हुआ है। तो बता रहे हैं सात्विक पुराण शास्त्रों में हरि की महिमा का वर्णन करता है। जो शास्त्रों में सात्विक पुराण है श्रीमद् भागवतम पुराण, उसमें बस भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान की महिमा का गान किया गया। राजसी पुराणों में ब्रह्मा की महिमा और अधिक और तामसिक पुराणों में ब्रह्मा की भांति अग्नि शिव और दुर्गा की महिमा का वर्णन किया गया है। संकीर्ण अर्थात सतह रजो तथा तमो मिश्रित विविध शास्त्रों में सरस्वती आदि नाना प्रकार की देवी देवताओं की महिमा और पितृलोक का महात्मा कीर्तित हुआ है। तो जो बता रहे हैं कि संकीर्ण अर्थात रजो तमो और मिश्र विविध शास्त्रों में सरस्वती आदि नाना प्रकार के देवी देवताओं का महिमा और पितृलोक का महात्मा का वर्णन हुआ है। आगे से बता रहे हैं कि ऋग यजुर समार्थावाच्यम भारतम पंचरात्रकम मूल रामायणम चैव शास्त्र मिथ्याभिधीयते यच्चानुकूल मेतस्य
तच्चम शास्त्रम प्रकृतितम अतो अन्य ग्रथ विस्तारो नेवम शास्त्रम पूर्वम ततम। ऋग यजुर और साम अथर्व ये चार वेद और महाभारत मूल रामायण और पंचरात्र ये सब सत सत शास्त्र कहलाते हैं। जो ग्रंथ इनके अनुकूल है उनकी भी सत शास्त्रों में गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं वे सब कुछ असत ग्रंथ हैं। तो ये चार वेद जो है महाभारत मूल रामायण और पंचरात्र ये सब सत शास्त्र कहलाते हैं। इसके अलावा जो शास्त्र हैं जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, जो ग्रंथ इसके अनुकूल हैं उनकी उनको तो सत शास्त्रों में गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं वे सब महाभागवत असत ग्रंथ शास्त्र कहलाते हैं। इसके अलावा जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो सब असत शास्त्र कहलाते हैं। अब आगे बता रहे हैं इसमें कि ज्ञानम परम तत्व जन्म मृत्यु जरापहम ततो मृत्युंज शंभु प्रपातम कृष्ण वक्त्रयम्। अनंतर वैष्णव प्रवर मृत्युंजय शंभु ने श्री कृष्ण के मुख से जन्म मृत्यु जरा नाशक परम तत्व ज्ञान प्राप्त किया है। कि भगवान जो भगवान शंभु हैं शिव जी हैं वो वैष्णव प्रवर मृत्युंजय मंत्र जो है श्री कृष्ण के मुख से जन्म मृत्यु और जरा और नाश परम तत्व का ज्ञान प्रदान किया है। आगे बता रहे हैं कि दृष्टवा सर्वम समालोकम ज्ञानम संप्राप्य संकरात ज्ञानामृतम पंचरात्रम चकारम नारदे मुनि। श्री नारद मुनि ने समस्त शास्त्रों को भली भांति आलोचना किया। अंत में वैष्णव प्रवर शंकर ने इस पंचरात्रि संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर इस शास्त्र की रचना की। तो बता रहे हैं कि जो है जो पंचरात्रि विधि है दृष्टवा सर्व समालोक्यम ज्ञानम संपाद्य संकरात ज्ञानम निर्धुत्य पंचरात्रम पंचरात्रम नारदो मुनि। श्री नारद मुनि ने समस्त शास्त्रों में भली भांति आलोचना कर अंत में वैष्णव प्रवर शंकर ने उस पंचरात्र संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर इस संसार की रचना की है। आगे बता रहे हैं कि सारभूतस्य सर्वेषां वेदानां समाद्वम नारदीयम पंचरात्रम विष्णु नारदीयम पंचरात्रम पुराणेषु सुदुर्लभम। यह नारद पंचरात्र समस्त वेदों का सार है और अतिशय चमत्कार गुण विशिष्ट एवं पुराणों में सद्गुण सुदुर्लभ है। क्या बता रहे हैं कि यह नारद पंचरात्र समस्त वेदों का सार है। जो नारद पंचरात्र लिखा है नारद जी ने वो समस्त वेदों का सार लिखा है उसमें और वो अतिशय चमत्कारी गुण विशिष्ट और पुराणों में सुदुर्लभ है। आगे इसमें बता रहे कि पंचरात्र की प्रमाणिकता है। हे नृप श्रेष्ठ स्वयं भगवान इस पंचरात्र के वक्ता हैं। इस समस्त ज्ञान शास्त्रों में तत्व की परम सीमा है। हे विषाम पते तमोगुणी व्यक्ति उसको ऐसा नहीं कर पाएगा। शास्त्रकर्ता निवेशियों ने अपने शास्त्रों में उसकी अब आगे जो है इसमें परिशिष्ट है। परिशिष्ट को हम लोग कल पढ़ेंगे और फिर कल जो है तीसरा अध्याय शुरू होगा। वैष्णव तत्व क्या कहलाता है उसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे।
परिशिष्ट मतलब समरी क्या है आज के अध्याय की, और वैष्णव सिद्धांत क्या है उसको हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। हरे कृष्ण जी, आप